हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे फिजिक्स गुरु के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, जब हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना सीखते हैं तो हमको 6 केस मिलते हैं। मतलब 6 जगह वस्तु को रखेंगे, 6 जगह प्रतिबिंब बनेगा। जब प्रतिबिंब बन जाएगा हमको 3 बात बतानी होती है। पहला वाला स्थिति, कहाँ पर बना है। दूसरा वाला आकार, कितना बड़ा है। चौथा वाला प्रकृति, मतलब वह वास्तविक है कि आभासी है, मतलब उल्टा है कि सीधा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम वस्तु को आखिर रखेंगे कहाँ पर, उसका प्रतिबिंब बनेगा तब। ठीक है, सबसे पहले आप रखते हैं इधर देखो। अगर मैं आपसे कहूं पहला वाला जो केस होगा मेरे भाई, वो होगा अनंत पर। ठीक है? कैसे, इधर देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे से सूर्य भगवान बहुत दूर पर हैं, मतलब वो अनंत पर हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे मेरे से सूर्य भगवान अनंत पर हैं, वैसे जो आपका प्रथम केस होगा वो लेंस से बहुत दूर होगा। मतलब कहां पर होगा मेरे भाई, अनंत पर होगा। ठीक है, पहला वाला समझ आ गया। पहला केस कहां होगा, अनंत पर। दूसरा वाला समझते हैं। दूसरा अगर मैं बोलूं, एक पॉइंट आप आगे बढ़ाओ। मतलब अगर मैं कहूं दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, मतलब जो दूसरा वाला पॉइंट होगा अनंत 2f1 के बीच होगा। कहां पर होगा, दूसरा वाला पॉइंट अनंत 2f1 के बीच होगा। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला मेरे भाई होगा 2f1 पर। ठीक है, कहां पे होगा, इधर देखो। हमने पहला अनंत पर रखा, दूसरा अनंत 2f1 के बीच रखा, तीसरा 2f1 पर रखा। चौथा वाला मैं कहता हूं एक पॉइंट और आगे बढ़ाओ आप, तो ये वाला आपका चौथा वाला पॉइंट कहां पे, यहाँ पर। अब कहते हैं पांच वाला कहां पे होगा, एक पॉइंट और आगे बढ़ा दो, तो ये होगा 5 वाला। अब छठा वाला सर जी, इसको बोलते हैं क्या, ओ प्रकाशिक केंद्र जो पॉइंट होता है। ठीक है ना, अब वह प्रकाशिक केंद्र F1 के बीच आपका छठा वाला पॉइंट होगा। ठीक है, आया समझ में। पहला वाला अनंत पर, दूसरा वाला अनंत 2f1 के बीच, तीसरा वाला 2f1 पर, चौथा वाला 2f1 f1 के बीच, पांचवा वाला f1 पर, छठवा वाला f1 प्रकाशीय केंद्र के बीच होगा। ठीक है भाई, हमने समझ लिया कि हम उसको रखेंगे कहां पर। अब समझते हैं उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। हम क्या करते हैं, एक एक केस करके प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके बारे में बातें बताते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले कहते हैं केस वन। केस वन क्या कहता है, जब वस्तु कहां पर हो मेरे भाई, अनंत पर। मतलब हम बहुत दूर से 2 प्रकाश किरण लेके जा रहे हैं। कहोगे सर 2 प्रकाश किरण क्यों, क्योंकि मेरे भाई किसी भी दर्पण का, किसी भी लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 प्रकाश की जरूरत पड़ती है। वो दोनों जहां पर एक दूसरे काटते हैं, प्रतिबिंब आपका वही बनता है। जब आपका प्रतिबिंब बन जाएगा तो वही 3 बात बतानी है आपको। इधर देखो, 2 प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। हमने आपको नियम में पढ़ाया है, आप नियम देख लेना। इधर देखो, 2 प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, यहाँ पे इसका अपवर्तन हुआ। इसके बाद ये काटे कहां पर, F2 पर। मेरे भाई F2 पर काट दें, प्रतिबिंब आपका बन गया। ठीक है, F2 पर काटें, आपको देखो स्थिति कहां पर है, F2 पर, मतलब F2 पर प्रतिबिंब बन गया। दूसरी बात बतानी है आपको, आकार। आप देखो आकार एकदम बिंदु आकार बना है। ठीक मेरे भाई, कैसा बना है, आपका प्रतिबिंब बना है बिंदु आकार। ठीक है, अब समझो प्रकृति कैसी है, वास्तविक उल्टा। कैसे सर जी, इधर देखो, ये आपका A है, ये आपका B है। अगर मैं बोलूं A आके नीचे आ गया और B आपका ऊपर चला गया, तो आप देखो ये उल्टा हो गया। मतलब क्या है, प्रकृति क्या है, वास्तविक उल्टा है। ठीक है मेरे भाई, प्रकृति क्या है, वास्तविक उल्टा है। बंद कर। मेरे भाई अब समझते हैं हम आपका दूसरा नियम। देखो दूसरा नियम कहाँ था मेरे भाई, अनंत 2f1 के बीच था। ठीक है, देखो हमने अनंत 2f1 के बीच रखा है। ठीक है, हमने एक लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, उसके बाद देखो F2 से गई। ठीक है, दूसरा हमने प्रकाशिक केंद्र से भेजा, वो सीधी चली गई और काटे कहां पर, F2 टू F2 के बीच। फिर समझेंगे, हमने रखा है अनंत 2f1 के बीच वह वस्तु ए बी, हमने एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो F2 से गई, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से भेजा, सीधे चली गई, काटे कहां पर, 2f2 F2 के बीच। प्रतिबिंब कहां बना, 2f2 F2 के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति देखो, 2f2 तथा हुआ 2f2 के बीच। ठीक है, आकार कैसा है आप देखो, बिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। देखो बिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, बिंब से छोटा है। तीसरी बात देखो, नीचे बी ए बना है, हमने ए बी रखा है। तीसरा क्या है, वास्तविक उल्टा, मतलब प्रतिबिंब कहां बना है आपका, वास्तविक उल्टा बना है। ठीक है, आशा करता हूं ये वाला समझा होगा। अब समझते हैं ये वाला, इधर देखो। तीसरा क्या कहता है, जब वस्तु कहां पर हो मेरे भाई, 2f1 पर। मतलब पहला अनंत था, दूसरा अनंत 2f1 के बीच था,
तीसरा कहाँ पर है 2f1 पर है मेरे भाई, ठीक है। अब समझते हैं। हमने फिर एक रखा है कहाँ पे, देखो वस्तु ए भी रखा है। एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो F2 चली गई। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से भेजा है हमने, देखो ऐसे तीर मार दो इस पे तब, है ना। हमने देखो हमने भेजा कहाँ पर, प्रकाशिक केंद्र से भेजा है, ठीक है मेरे भाई। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से भेजा है, ठीक है ना। अब देखो काटे कहाँ पर 2f2 पर, ठीक मेरे भाई। स्थिति कहाँ पर होगी 2f2 पर, ठीक है। अब समझते हैं उसका आकार कैसा हो। आप देखो सॉरी बिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। आप देखो बिंब के बराबर है कि नहीं है, बिंब के बराबर है कि नहीं है, तो आकार कैसा होगा बिंब के बराबर, ठीक मेरे भाई। अब समझते हैं वह उल्टा होगा कि सीधा होगा। इधर देखो हमने रखा है ए बी, प्रतिबिंब बना है बी ए, तो क्या है वास्तविक उल्टा है, ठीक मेरे भाई। क्या है वास्तविक उल्टा है। हाँ तो मेरे भाई अब सीखते हैं आपका केस नंबर 4। केस नंबर 4 ये कहता है पहला अनंत पर, दूसरा अनंत व 2f1 के बीच, तीसरा 2f1 पर, चौथा 2f1f1 के बीच। आप देखो हमने रखा है 2f1f1 के बीच पे ए बी, ठीक है। हमने एक समांतर भेजा तो f2 से गुजर गई। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से भेजा, आप देखो ये प्रकाशिक केंद्र है ओ, ठीक है ना। तो कहां से गुजर गई, सीधे गुजर गई। काटी कहां पर, अनंत 2f2 के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा 2f2 व अनंत के बीच बनेगा, 2f2 व अनंत के बीच बनेगा। तीसरा दूसरा क्या है आकार, देखो बिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, मतलब बिंब से बड़ा ही नहीं है तो आकार कैसा होगा बिंब से बड़ा। तीसरी बात देखो बी ए बना है, हमने रखा है ए बी, तो क्या होगा वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है भाई। आशा करता हूँ ये वाला समझ में आया होगा। आप समझते हैं ये वाला, मतलब केस नंबर 5 जब वस्तु कहां पर हो f1 पर हो। इधर देखो हमने रखा है ए बी f1 पर, ठीक है भाई। कहां पर रखा है f1 पर। हमने पहले देखो समांतर भेजा तो f2 से गुजर गई, ठीक है भाई। ये नियम हमने कहाँ पढ़ाया है, पिछले वीडियो में पढ़ा कर रखा है। आपको अगर समझ ना आए कि समांतर जा रही है कहाँ से गुजर रही है तो आप वाला वीडियो को देख सकते हो। आओ समझते हैं। हमने भेजा समांतर तो f2 से गई मुख्य फोकस से मेरे भाई, ठीक है। दूसरा हमने भेजा प्रकाशिक केंद्र से तो सीधे चली गई। देखो जहां पर दोनों काटे हैं प्रतिबिंब आपका वहीं बनेगा, ठीक है। आप देखो काटे कहां पर है, मतलब बहुत दूर अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा अनंत बनेगा। उसका आकार कैसा होगा मेरे भाई, जब आपका प्रतिबिंब कहां बनता है अनंत बनता है तब क्या बनता है बहुत बड़ा बनता है। देखो आकार कितना है बहुत बड़ा है। अब देखो नीचे बनाए तो वास्तविक उल्टा होगा, क्या होगा वास्तविक उल्टा होगा मेरे भाई। अब समझते हैं आपका छठवां पॉइंट जो है आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब समझे देखो पहला वाला था अनंत, दूसरा वाला कहाँ था मेरे भाई अनंत f1 के बीच, तीसरा वाला था f1 पर, चौथा वाला था f1 2f1f1 के बीच, पांचवा वाला था f1 पर और छठा वाला f1 प्रकाशिक केंद्र के बीच। कहां पर जब वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ठीक है भाई। अब समझते हैं इसका प्रतिबिंब बने कहां पे। इधर देखो हमने पहला भेजा समांतर तो f2 चली गई, ठीक है। हमने दूसरा भेजा प्रकाशिक केंद्र से तो इधर चली गई। आप बताओ ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, ये दोनों ऐसे जा रही हैं, ये दोनों कभी इधर मिलेंगे ही नहीं, तो प्रतिबिंब बने कैसे, हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। मतलब हम इसको पीछे बढ़ाएं इसको पीछे बढ़ाएं, देखो प्रतिबिंब आपका यही बन गया। अब मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं दोनों प्रकाश किरण को जबरदस्ती मिलवाता हूँ तब आपका प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा, लेकिन जब वो खुद से काटती हैं तब आपका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा। लेकिन आप यहाँ पे देखो केस क्या है, हमने खुद से मिलवाया है मतलब जबरदस्ती कटवाया है, तब आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा आभासी सीधा। हमने देखो प्रकृति क्या लिखा है आभासी सीधा, बिंब से बड़ा मतलब बिंब इतना बड़ा प्रतिबिंब इतना बड़ा, ठीक है। देखो बिंब हमने इतना बड़ा रखा है प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, ठीक है भाई। अगर मैं इसका नाम रखूं ये होगा ए होगा बी, ठीक है। अब देखो ए और बी, देखो ये बी ए नहीं बना है ये बना है ए बी, क्योंकि हमने प्रकाश किरण को जबरदस्ती कटवाया है। तब आपका प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा, बिंब से बड़ा मतलब बिंब से बड़ा। बनेगा कहां पर लेंस के पीछे, कहां पर मेरे भाई लेंस के पीछे। आशा करता हूं आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे भाई समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।